हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और आज मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो एक सीजीएल तक में आता है नॉर्मल क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, उसका मैं लेके आया हूँ। और टोटल लगभग मुझे लगता है कि 15-20 क्वेश्चन मैं इस पर करवाया हूँ। तो ये 15-20 वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सीजीएल तक के पेपर को कवर कर लेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा बाहर का मिश्रण चैप्टर से नहीं आता। फिर भी मैं बता रहा हूँ दोबारा, और आज मैं फिर अगेन इस वीडियो में, कि एलिगेशन का मतलब ग्राफिक्स नहीं होता है। मतलब मिश्रण के क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हो, उसमें बस एक तरीका है ग्राफ वाला, जो आप लाइन खींच करके ऐसे करके बनाते हो। इसका मतलब ये तरीका नहीं है, ये परफेक्ट हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये किसी किसी क्वेश्चन पे लागू होगा और किसी किसी क्वेश्चन पे लागू नहीं भी होगा। तो अगर आपसे जब भी बात आएगी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर की, मतलब समझिए कि हमसे मिश्रण वाला क्वेश्चन कि दो वस्तु होंगी या एक ही वस्तु में दो टाइप का द्रव मिला होगा, उसको किसी तीसरे में मिलाएंगे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे सामने होगा। अरे मेरी बात समझ में। और मैं और बता दे रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, अगर आप में से कोई स्टूडेंट एक्स पे बना पाते हैं और रेशियो वाले मेथड को नहीं समझते हैं, तो वो ये मत सोचिएगा कि मैं सिलेक्शन से दूर हूँ, नहीं, बल्कि आप सिलेक्शन में आगे हैं। बोलिएगा क्यों? क्योंकि आपका बेसिक पे पकड़ है, और जिसका बेसिक पे पकड़ होता है वो कभी भी ट्रिक वालों से ज़्यादा नंबर स्कोर करके आता है किसी भी सेक्शन में, ठीक है। आइए आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए हैं उसको देखते हैं कैसे बनेगा वो, ठीक है। आइए, और कुछ मैं एक्स वालों को भी एग्जांपल दूंगा कि आप भी पीछे नहीं है बल्कि आप आगे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए कि एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पे पानी भर दे कि शेष द्रव में आधा पानी हो जाए और आधा सिरा हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मल, पहले मैं एक्स लेकर चलता हूं। अगर मैं एक्स पे बनाया तो क्या होगा? देखिए, चूंकि मैं यहां आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन आपको समझा के कर रहा हूं, तो इसमें हम और आप है, थोड़ा टाइम आपको लगा कि लग गया। लेकिन जब आप इसको करेंगे या जो बेसिक्स के बनाते हैं आप करते होंगे, तो आपको भी समय बहुत कम लगेगा। जैसे देखिए कि अच्छा 3 भाग है, क्या है 3 भाग? ये पानी है। और आपका 5 भाग क्या है? वो क्या है? सीरा है। तो मान लेते हैं कि टोटल हमारा 8 भाग द्रव हो गया। कितना भाग हो गया द्रव? 8 भाग द्रव हो गया। अब अगेन एक स्टेप आता है क्या, कि इसमें से कुछ भाग द्रव निकल जाता है। तो जब द्रव निकलेगा तो द्रव कितना बचेगा? 8 - x, ये द्रव बचेगा। शेष द्रव आप बोल सकते हैं कि अगर हम मान लिए कि इसमें से x लीटर द्रव निकला है तो शेष कितना बचेगा? 8 - x ही तो बचेगा। और एक चीज़ याद रखिए, किसी भी द्रव, किसी भी टैंक में, किसी भी गैलन में, किसी भी बर्तन में जिस रेशियो में वह मौजूद होता है उसी रेशियो में वो उससे बाहर निकलता है, अनुपात चेंज नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3:5 था, तो ये भी किस अनुपात में होगा? अब बच गया 3:5 में। तो अब अगर इसमें द्रव का भाग लगाया जाए तो आप क्या कहेंगे? 3/8, ये कितना हो जाएगा? पानी। 3/8 और इंटू 8 - x, ठीक है। अगर सिरा की बात की जाए तो 5/8 और ये हो जाएगा 8 - x। कोई दिक्कत? ये ऐसा आ गया कि अब ये मौजूद है इस कंडीशन में, जब x लीटर निकल गया। अभी आपने क्या किया है? निकाला है। क्या किया है? निकाला है। अब क्या कर रहे हैं? इसमें आप फिल कर रहे हैं। क्या फिल कर रहे हैं बताइए? यही x लीटर फिल कर रहे हैं। और ये x लीटर आपका क्या है? देख लीजिए, पानी। ये x लीटर क्या है आपका? पानी। ये x लीटर क्या है आपका? पानी। तो अगर इसमें आप x लीटर पानी इंक्लूड कर दिए तो अब ये हो गया, ये हो गया, लेकिन इसका रेशियो बदल गया 1:1। आधा आधा का मतलब 1:1, 1:1। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं कि 5/8 और 8 - x बराबर 3/8 और इंटू 8 - x और प्लस x? क्या नहीं लिख सकते आप? समझ रहे हैं मेरी बात को, कि 8 - x सिरा बचा और आपको पता है रेशियो चेंज नहीं होता है। तो जब इससे x निकल गया तो इसका रेशियो क्या होगा आप ही बताइए? तो इसका रेशियो बच के होगा अभी इतना, 3/8 इंटू 8 - x। और ये अब जब रेशियो चेंज होता है तब जब इसमें x लीटर पानी भर देते हैं,
जितना निकला उतना भर दिया। तो ये जब भर देते हैं तो दोनों पार्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और हम यहाँ पे इक्वल कर दिए। अब इसको अगर आप बनाएंगे तो देखिए 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 माइनस 5x, कोई दिक्कत, इजिकल टू ये हो जाएगा 8 तिया 24 माइनस 3x और प्लस 8x, और बाद में ये 8 और ये 8 कट जाता। ठीक है, अब 5x 3x को इधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x इजिकल टू, ठीक है, और ये भी तो है, तो ये 8 में से 3 चला गया, माइनस 5 आके हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कि आपका ये 3x 8x क्या हो गया इधर, प्लस 5x आता तो माइनस 5x, यानी आपका हो जाता माइनस 10x, होता या नहीं होता, और बराबर हो जाता है, इस 40 को इधर लेकर के आ जाते तो कितना हो जाता बताइए, 24 में से 40 चला गया तो माइनस 16, ये और ये कट गया, तो x बराबर क्या आप लिख सकते हैं 16/10, क्या इसको आप लिख सकते हैं 8/5, नहीं लिख सकते हैं। अब आंसर देखिए भाग में लाना है, क्या इसको लिख सकते हैं 8 का 1/5, और यही हमारा आंसर है कि 8 का 1/5 भाग जो है वो हमारा सिरा निकल जाता है। इसको अगर बिना बताए हुए शॉर्ट कैलकुलेशन में हम बनाए तो माय गुडनेस जितना देर में हम बनाएंगे ट्रिक से उससे 10 सेकेंड ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन भले इसमें हमने 10 क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया, जब हम और क्वेश्चन को डील करेंगे अपने बेसिक से तो ट्रिक वाला वहाँ पे फेल हो जाएगा, लेकिन आप फेल नहीं होंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। ये हमारा बेसिक गुरुजी हो गया कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है। आप अगर 10th में भी पढ़ते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रेशियो मेथड में देखिए और थोड़ा सोचते हैं। आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, आइए उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे 3:5 था, ठीक है, कोई दिक्कत, 3:5 था। अब इसमें से क्या हुआ है, कुछ लीटर बाहर निकला है, और जब बाहर निकलेगा तो उसके बाद का भी रेशियो क्या होगा 3:5। देखिए बेसिक से ही, बेसिक वाली ही बात यहाँ भी चल रही है। जब इसमें से कुछ बाहर निकला तो ये क्या हो गया 3:5। अब जो बाहर निकला वहीं इसमें हमने फिल कर दिया, वो फिल करने के कारण ये क्या हो गया 1:1, यानी बराबर हो गया सिरा। तो एक बात बताइए, पहले अगर 8 भाग था तो अब यहाँ पे कितना भाग हो गया होगा 4/4, यानी ये 5 था ये 4 हो गया, ये 3 था ये 4 हो गया। कहने का मतलब ये 1 निकला होगा, इसलिए ये 1 भरा होगा। तो कितना पे निकला 5 पे, देखिए 1/5 आपका सीधा बिना कुछ देखे हुए आप आंसर लगा सकते हैं 1/5। बस समझना है कि एक 3/5 था, ठीक है, इससे कुछ पार्ट निकला, टोटल 8 भाग हमने मान लिया, तो जब निकला तब तक रेशियो हमारा 3:5 ही होगा, ये कहीं पे भी सत्य है। अब हम उसमें वही चीज डाल रहे हैं, इस बार ये डाल रहे हैं पानी, क्या डाल रहे हैं पानी, तो रेशियो हो गया बराबर हो गया, आधा ये हो गया आधा वो हो गया, यानी 4 लीटर ये हो गया 4 लीटर ये हो गया। और अब हमारा इक्वेशन कह रहा है कि 5 में से चूंकि 1 घट गया है तो 5 में से ये 1 निकला और ये 1 3 में आ गया, इसलिए ये रेशियो बढ़ गया। तो निकला कितने पे, है ना, कितने पे निकला बताइए कि 1/, क्या पूछा है कितने मिश्रण पानी को निकाल दिया जाए, तो निकाला कितना 1, कितना पे 5 पे, तो 1/5 भाग आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ कलर थोड़ा सा बढ़िया लिया जाए। अब एक क्वेश्चन है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों A तथा B का अनुपात 7 कितना है 5 है, ठीक है, और इसमें से 9 लीटर, कितना लीटर 9 लीटर मिश्रण निकालकर, यहाँ है निकालकर, ठीक है, निकालकर उसके स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यानी उसी के स्थान पर, यानी 9 लीटर ही B टाइप द्रव भर दिया गया। कौन सा टाइप B, ठीक है। तो मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। अगर मैं बेसिक से बना दूं तो क्या होगा, देखिए अगर ये 7 है ये 5 है, ये 7x ये 5x, टोटल हो गया 12x। कोई दिक्कत, इसमें से 9 लीटर अगर निकल जाता है, 9 लीटर अगर टेकन आउट होता है तो ये बच जाएगा 12x - 9, और तब भी रेशियो होगा 7:5। क्या आप एग्री करते हैं मेरे बातों से,
एकदम एग्री करते होंगे कि तब भी बचेगा 7:5। अभी सिर्फ निकाले हैं हम, अभी क्या किए, निकाले हैं। तो इसमें भाग इसका अगर बोला जाए आपको तो 7/12 इंटू 12x माइनस 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/12 इंटू 12x माइनस 9 हो जाएगा। क्या ये भाग नहीं हो जाएगा? अभी भी रेशियो यही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भरते हैं, और भरते क्या है, बी टाइप। ये अगर आपका ए है, ये बी है, तो अब भरते हैं बी टाइप। और बी टाइप कितना भरते हैं, 9। इसमें से कितना भरते हैं, 9। इसको +9 कर देंगे, और इन दोनों का रेशियो आपको पता है कितना है, इन दोनों का रेशियो कितना है बताइए। इन दोनों का रेशियो यहाँ पे आप लोगों को पता है 7/9 दे रखा है, आप लिख सकते हैं 7/9। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करके, ठीक है। अरे मेरी बात समझ में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कि भाई ये 7x 5x अनुपात था इतना, है ना। तो अभी इससे निकल गया तो ये द्रव हो गया 12x माइनस 9 बच गया, निकल गया है। और निकलने के बाद भी रेशियो यही है 7:5। तो आपको आराम सबको पता है रेशियो के हिसाब से जो पार्ट टोटल होता है कैसे निकालते हैं। तो 7 यानी a + b इंटू टोटल पार्ट, तो 7/12 7 5 12, और ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब इसमें टाइप बी भर दिया जाता है। अभी निकल गया, निकल के दोनों, अब ये भर दिया गया तो 9 हो गया। अब बराबर 7/9 डाल देंगे। मैं कहता हूं कितना भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, मैं चैलेंज कहता हूं वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चैलेंज है मेरा, कितना भी क्वेश्चन जटिल दे दे। तो ये हो गया क्वेश्चन का ऑपरेशन। लेकिन नहीं कहते लेजर ऑपरेशन होता है। क्या होता है, लेजर ऑपरेशन, जो कभी कभी हमको भ्रम में भी डाल देता है कि वो पत्थर टूटा कि रह गया, इसने बाद में फिर पेन उठ रहा है, बाप बाप कर रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेजर में वो दिक्कत हो जाती है। और लेजर कैसा होता है वो देखिए। इसलिए लेजर ठीक है, लेकिन हमेशा लेजर कामयाब होगा ये भी कहीं से सही नहीं है। अब देखिए 7:5 था, ठीक है। इससे कुछ निकला, कितना निकला, 9 लीटर। इससे 9 लीटर निकला तो फिर भी रेशियो कितना हुआ होगा, तब भी रहा होगा 7:5। लेकिन जब इसमें 9 लीटर डाला गया, क्या डाला गया, देखिए मिश्रण में बी यानी इसमें जब 9 लीटर डाला गया प्लस किया गया तो ये रेशियो हो गया 7:9। तो ये इफेक्ट किसके कारण आया बताइए आप, ये 4 के कारण है। 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 9 लीटर। तो बताइए यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, ये है अनुपात में कितना है, 16। तो 4 यूनिट बराबर अगर 9 लीटर तो 16 यूनिट बराबर 9/4 गुना 16 यानी 36 लीटर। या 4 को 4 से गुना कीजिए, 16 हुआ, इसको 4 से गुना कीजिए 36, यानी यहाँ पे 36 लीटर है। तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे ये 36 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 36, और यहाँ पे भी कितना होगा 36, क्योंकि वजन कम लीटर कम नहीं हुआ है। तो यहाँ भी 36 है। तो 7:5 पे अगर निकालेंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि आरंभ में, क्या पूछ रहा है, आरंभ में। अगर अंत में पूछता तो बात कुछ और थी, पूछ रहा है आरंभ में। तो 7/12, इस बार बेस बदल जाएगा, 7/12 गुना 36 कर देंगे, 12 या 36 और 7 3 जा 21 लीटर आपका आंसर यहाँ पे मौजूद है। और ये आपका आंसर हो जाए। इसको कहते हैं लेजर, जिसमें दिमाग पे जोर दिए बिना हम बना तो लेते हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा जाएगा, जब तक आप लेजर प्रिंटर लगाएंगे तब तक आप ऑपरेशन करके चीरफाड़ सिलाई फिलाई कर देंगे बेसिक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही इजी है कि एक व्यापारी 1000 किलोग्राम चावल है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14%, देखिए टोटल पर दे दिया गया, तो हमारा एवरेज दे दिया गया, इंटरेस्ट एवरेज, अगर अरे भाई यहाँ पे सीपी था तो एवरेज सीपी, यहाँ पे इंटरेस्ट है तो एवरेज इंटरेस्ट, लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा था। बहुत ही आसान है, बेसिक से तो बनेगा, ये डायरेक्ट एलिगेशन पे बोल रहा है कि हम आराम से बन जाएंगे। कैसे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, ये 8% है, ये 18% है, और टोटल एवरेज इंटरेस्ट कितना है 14% है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, मात्रा का, ये किसका अनुपात होता है आपको बताए थे हम, ये मात्रा का अनुपात होता है। कितना हो जाएगा, 18 में से 14 चला गया 4, 14 में से 8 चला गया 6, यानी इसको लिख सकते हैं 4 और 6 को 2:3,
कोई दिक्कत? तो 5 यूनिट बराबर कितना है? 1000। तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि 8% पर वो कितना लगाया था। तो 8% के लिए अनुपात क्या है? 2। इससे गुना मत कर दीजिएगा, इससे होगा। 8% पे अनुपात कितना है? 2। तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 2 यूनिट बराबर 400 आपका आंसर, यानी 400 रुपया वो लगाया था, ऑप्शन ए। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी बढ़िया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी आ जाए? ठीक है, देखिए बनाते हैं इसको, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एक बात बताइए, एक बर्तन है उसमें 5:3 है और एक में 2:3 है। दोनों बर्तन को जब हम डालेंगे तो दोनों बर्तन में जो पानी होगा उसका हमें मूल्य नहीं देना है, ना लेना है। तो इस बर्तन का सीपी क्या हो जाएगा? दूध का 5/8। हम दूध को सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, पानी भाई तो कोई बात है, उसका तो सीपी हो ही नहीं सकता। ये 5/8 हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा। क्या आप एग्री करते हैं? 2/5 दूध की मात्रा हो गई और 5/8 ये दूध की मात्रा हो गई। मात्रा नहीं, यहाँ पे हम सीपी लिख लिए, 1 यूनिट हम मान के चलते हैं। मात्रा था तो 1 से गुना करेंगे, ये मेरा सीपी हो गया। इसका अगर एवरेज मूल्य पूछ रहा है कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में लाया जाए, देखिए जो भी अनुपात में मिलेगा, बात की चीज़ है, पहले ये बताइए कि उसका एवरेज क्या होगा। एवरेज तो वही होगा भाई, x मान लेते हैं कि एवरेज उसका x हो जाएगा। तो क्या रहा? आधा पानी। अब देखिए यहाँ से हम x रिमूव भी कर सकते हैं। क्या रहा है कि आधा पानी आधा दूध, 1:1। तो अब बताइए आधा पानी आधा दूध में हमको आधे दूध का ना पैसा लगेगा, इसको लिख सकते हैं 1/2। इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? 1/2। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जाके पढ़ना होगा। ये हो गया दूध की मात्रा 1/2 और ये हो गया पानी की मात्रा। तो हमको पैसा कितना लगा मिश्रण का? 1/2 ही लगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यानी यहाँ पे मिला हुआ मात्रा तो यहाँ है। अब आप घटा लीजिए, 2/5 माइनस 1/2 आप करेंगे, 2/5 माइनस 1/2 तो एलसीएम हो जाएगा 10, 4 माइनस 5 यानी 1/10। कितना हो जाएगा? 1/10। इसी तरह इसको कर लेंगे, 5/8 माइनस 1/2 एलसीएम 8, तो 5 माइनस 4 यानी 1/8। 1/8 ही हो गया ना, ये हो गया रेशियो 1/10 गुना 1/8। जब फ्रैक्शन का रहता है रेशियो तो उसको हम बदलने के लिए रेशियो में हम एलसीएम ले लेते हैं और 8 10 का एलसीएम हो जाएगा मेरे ख्याल से 40 हो जाएगा। तो 10 से कितना बार कट गया? 4 बार में, और 8 से 5 बार में, यानी 4:5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि क्या रहा? ये 5/8, अरे भाई हम 2 बर्तन का मिला रहे हैं, उसमें एक में भी दूध पानी था, एक में भी दूध पानी था। हमको पानी का अनुपात देखना ही नहीं है, उसका वेट क्यों नहीं देखना है? उसका तो हमें प्राइस देनी ही नहीं है। और हम यहाँ पे सीपी लिखते हैं 1 यूनिट, यानी 1 रुपया पर केजी मान लेते हैं, या 1 रुपया पर यूनिट मान लेते हैं। तो ये दूध है बर्तन ए का, ये दूध है बर्तन बी का, इसका प्राइस होगा इतना, इसका प्राइस हो इतना। अब ये कह रहा है कि आधा आधा हो गया। आपको पता है ये 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, तो इसका प्राइस होगा 1/2। बस घटा के हो गया, काम अपना निकल गया, बैंड बजा दिए क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? देखिए अगर बेसिक से आप जाइएगा नॉर्मल, तो 7×2 कितना हो गया? 9। हम थोड़ा सा बेसिक को भी लेके चलते हैं। 9 बराबर कितना है? 729। 1 बराबर हो गया 81। 1 बराबर हो गया 81। सहमत है? 1 बराबर हो गया 81। तो 81 लीटर यानी 7 बराबर यानी 567 लीटर, चलो 162 लीटर, ये रेशियो हो जाएगा दूध और पानी का। कोई दिक्कत? 567 लीटर और 162 लीटर। तो अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और निकाला, कुछ नहीं डाला जाए, तो कितना पानी और डाला जाए कि इसका रेशियो तो लिख सकते हैं 567। अब बटे मान लिया कि ये कुछ पानी ऐसे डाल देता है, 162 + x बराबर हो जाएगा
7/3 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। समझ में आ रही बात? आसानी से आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन इसको हम कहते हैं थोड़ा सा, चूंकि हम बनाए हुए हैं पहले इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे कितना है 7:2, ठीक है। अब इसमें निकाला नहीं जा रहा, डाला जा रहा है, तो 7:3 डाला क्या जा रहा है बताइए? यही तो बढ़ा है, तो कांस्टेंट 7 का 7, ये आपको डाला गया, पानी डाल दिया गया। यहाँ भी बोल रहा है कितना पानी, और अनुपात में भी पानी लिखा हुआ है कि इतना पानी डाला रहा है। 2 है 3 यानी 1 भाग पानी डाला गया, 1 भाग पानी डाला गया। और अभी हम आपको बताए हैं कि 2 भाग बराबर आपने लिखा था 162, 7 भाग लिखा था आपने 567, तब ना टोटल हो गया 729 भाई मेरे। तो जब 2 भाग बराबर 162 तो 1 भाग बराबर यानी 81 लीटर पानी इसमें एकदम डाल दिया गया होगा। आसानी से निकाल लिए, कोई दिक्कत? करना पड़ा तब भी हमको 567 162 तो अलग करना ही पड़ा, बस थोड़ा एक्स का गुंजाइश है तो आराम से कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ हो नहीं जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बाजार में 2 टाइप के स्टील ए तथा बी उपलब्ध है। टाइप बी में, अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है आपका, राइटर साहब थोड़ा आप इस पर ध्यान देंगे, आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये हो जाएगा टाइप ए में, चूंकि इस क्वेश्चन को मैं देखा था, टाइप ए में 5% निकल है। कितना है? ए में 5% निकल है और बी में 40% निकल है। तो दोनों प्रकार के स्टील में कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो, जिसमें 30% निकल हो। देखिए निकल का दिया गया है अलग अलग और टोटल दे दिया गया है, मात्रा निकाल लीजिए। तो आपको पता है 5 ए और बी का कितना है 40, ये कितना है 30। तो आपको पता है यहाँ पे क्या निकलता है, मात्रा किस अनुपात में रह जाएगा 10:25। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:5, 2:5 और ये टोटल मात्रा यूनिट में कितना है 140। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 140 टन में स्टील की मात्रा कितनी होगी, है कि नहीं है? तो आपका स्टील की मात्रा, हाँ अब देखिए आप एक चीज़ कह रहे होंगे कि ये तो आपने प्राइस लिखा, ये तो आपने क्या लिखा, प्राइस लिखा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये होता कि सपोज दैट कि आपको देखिए जिस मात्रा में निकल है उसी मात्रा में स्टील भी है यहाँ पे, क्योंकि स्टील दिया गया नहीं। देखिए बाजार में 2 टाइप के स्टील ए तथा बी उपलब्ध है। टाइप बी में 40% निकल और टाइप बी में इतना निकल है। तो 140 टन स्टील प्राप्त हो जिसमें 30% निकल हो। तो पूछ रहा है कि स्टील कितनी कितनी मात्रा में लाया जाए। तो भाई जिस मात्रा में ये है उसी मात्रा में तो वो भी रहेगा। तो अगर 5 2 7 बराबर कितना हो गया 140, तो 1 बराबर आपके होंगे 20। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। देखिए 40 और 100 आपका कहाँ पे मिल रहा है, तो शायद आपको मिल रहा है 40 और 100 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आप देखिए आज जो मैं क्वेश्चन, ये आज 7 क्वेश्चन था, ये 7 क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए एलिगेशन और मिक्सर का सब टाइप सीजीएल तक कवर कर जाएगा, ठीक है। एक सेशन हम और लाएंगे और 5 क्वेश्चन का वो सेट होगा, कैटमैट लेवल का होगा और देखिएगा आप ही बनाएंगे उसको, यहाँ पे आप ही सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व होगा ये। तो उम्मीद करेंगे कि आपको अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाया है एलिगेशन या मिक्सर पे आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद रखेंगे हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ऐसे ही कंसेप्चुअल और बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर नहीं लेने वाला। मैं दिमाग पे प्रेशर लेने के लिए नहीं बोलता हूँ, है कि नहीं है। दिमाग बहुत काम करता है, उसको फ्री रखिए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।